हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है पाइथन के वीक 5 के समरी लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बेसिक्स यूजिंग एन एग्जांपल, व्हाट आर फंक्शनल रिटर्न वैल्यूज, उसके बाद व्हाट आर यूजर इनपुट फंक्शंस, और फाइनली हम लोग देखेंगे फंक्शन के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जॉब के परस्पेक्टिव से जाते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शन टाइप्स, फंक्शन आर्ग्यूमेंट टाइप्स एंड स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो चलिए आज का ये जैम पैक्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि फंक्शंस के वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है हमारे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आती है कि आखिर फंक्शंस होते क्या। सिंपल देखा जाए तो फंक्शंस आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड प्रोवाइडिंग मॉड्यूलरिटी एंड सिंप्लिसिटी फॉर प्रोग्रामर। तो इसमें मॉड्यूलरिटी और सिंप्लिसिटी पार्ट को हम लोग बाद में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि कई बार चीजों आपको रिपीट करनी पड़ती है, जैसे आप लूप के थ्रू करते हैं, बट फंक्शंस आपको उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस कि आप एक फंक्शन डिफाइन करके आप उसकी मदद से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बस में थोड़े से मिनिमल चेंजेस की मदद। तो पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये देख। तो सबसे पहले आप ये डेफ कीवर्ड लिखेंगे, ये पाइथन को बताता है कि यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम, ये नेम कुछ भी हो सकता है, डजंट मीन कि ऐड ही हो। उसके बाद यहां अंदर में आप दो वेरिएबल लेंगे। ध्यान रखिए आपको ये दो वेरिएबल के साथ ही इस पूरे फंक्शन के अंदर काम करना है, तो ऐसे वेरिएबल्स लीजिए जो थोड़े मीनिंगफुल हो। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो आप अगर देखिए तो फंक्शन का नेम है ऐड, और यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, ए और बी, और फिर मैं उसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, आंसर। आंसर एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ए प्लस बी। तो एज नेम सजेस्ट एडिशन हम लोग कर रहे हैं, सो एडिशन मैंने यहाँ, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं आंसर। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये आपका टोटल का टोटल फंक्शन है। इसको हम लोग फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, इसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन। अब दूसरे वाले लाइन में आपको क्या करना है, ये जो ऐड लिखा हुआ है, जो भी आपका फंक्शन नेम है और उसके अंदर जो भी आप ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप जस्ट वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे उस फंक्शन नेम के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो अब देखते हैं कि अगर इसको मैं रन करूं तो क्या हो। अगर आप देखिए तो यहाँ सीधे ये 22 प्रिंट कर रहा है। क्यों 22 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 20। तो अगर इसमें थोड़ा सा देखें तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंप्लिसिटी आपको बोल दिया कि ए और बी वेरिएबल है, पर इनका अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नेम है। बट अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि आप पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। पैरामीटर इस सेंस में कि आप इन्हीं दोनों के थ्रू पूरे फंक्शन में काम करेंगे, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। एंड ऑन द अदर हैंड जब आप यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं पैरामीटर्स की जगह, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखिए तो ए एक्चुअली जो वैल्यू है वो 10 ले रहा है, और बी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 12 ले रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग कोड को डिबग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि आपका ये होता है पैरामीटर जो आप फंक्शन में डिफाइन करते हैं लिखते वक्त, और आर्ग्यूमेंट होता है जब आप उसको कॉल कर रहे हो। तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर इस फंक्शन की जरूरत। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप किसी भी चीज को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन एमआर। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ओरिजिनल प्राइस है आप जिस पे खरीद रहे हैं माइनस एमआरपी टाइम्स डिस्काउंट बाय 100। और ये डिस्काउंट बाय 100 इस सेंस में होता है कि हम लोग परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं तो पर 100, इसलिए डिस्काउंट 8 बाई 100। तो अगर ये चीज आप कीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेगा तो आपको एक्चुअल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर अब आप देखिए तो इसको जस्ट यहां से आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए और इसको रन कर ये देखिए आपको 92 रुपीज के आसपास का पड़ रहा है सामान आफ्टर 8% डिस्काउंट। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 100 और 8 ही लिखिए, आप यहाँ पे चाहे तो से आपका जो आइटम प्राइस है वो 200 है। तो आप जस्ट देखिए एक जगह पे आप चेंज करेंगे तो देखिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपको काम वही करके दे देगा। तो इस तरीके से आप चीजों को रिपीट भी कर रहे हैं लगे हाथ जब आप चीजों को बना रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे चल करके जब आप आगे की प्रोग्रामिंग कीजिएगा। तो हम लोग लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हम लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे ये चीज को हम लोग एक सेपरेट डिफाइन कर देंगे, और इसको आप भूल सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख के ऊपर कहीं भूल जाइए या किसी और फाइल में भूल जाइए और आप यहाँ उसको कॉल कर सकते। सो दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ फंक्शन। तो इट टर्न्स आउट कि यार जरूरी नहीं है कि आप 8% ही लीजिए, आप चाहें तो इसमें 7% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो अब अगर आप देखिएगा तो आपका वैल्यू होगा 186 रुपीज के आसपास। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे।
दोस्तों अब आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट से जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो आपका काम रिपीट करवा दे, कई बार वो चीजों को रिटर्न भी कर देता है। इसको अगर आपको समझना है तो बहुत अच्छा एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन। आप वॉशिंग मशीन में इनपुट के तौर पे कपड़ा डालते हैं, उसमें अंदर जो प्रोसेसिंग होता है वो फंक्शन अपने आप करता है और आपको साफ कपड़ा वापस देता है। तो आपको जो रिटर्न वैल्यू मिलता है वो एक साफ कपड़ा होता है, लेकिन पाइथन में इस रिटर्न वैल्यू का मतलब है वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं इसका एक प्राइम एग्जांपल। आपको याद होगा हम लोग ऐड टू नंबर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाए थे। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हमारा वही प्रोग्राम है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं ये चीज ऐड करूं तो देखिए क्या हो जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं रन कर, अब देख सकते हैं कि यहाँ एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, नन टाइप प्लस INT। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने वैल्यू दिया वो कुछ रिटर्न ही नहीं। तो जब आप ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस वैल्यू कर रहे हैं, तो कायदे से आप ये चाहेंगे कि आपका जो ये वैल्यू है ये 22 प्लस 10 तो 32 रिटर्न करे, बट ये 32 रिटर्न नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली एक तरीके का अपने आप में फंक्शन है और उस फंक्शन का काम क्या है? रिटर्न करना कुछ वैल्यू। तो आपको अगर याद हो तो मैंने सबसे सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही बताया था कि जब प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करते हैं तो इसका जो टाइप होता है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। फंक्शन ये एज्यूम करता है कि जो भी आंसर आएगा मैं उसके ऊपर ये 10 ऐड करूंगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब एक सवाल उठता है कि ऐसा आप कैसे कर सकते? चलिए वो देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले हम लोगों का ये एरर आ गया था इस प्रिंट ऐड की वजह से, यहाँ एरर दिखा भी रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सेम वही काम कर रहे हैं, बट इस बार ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये रिटर्न कीवर्ड एक्चुअली में इस वेरिएबल का जो भी का वैल्यू है प्लस इसका जो डेटा टाइप है वो एक साथ रिटर्न करेगा। तो जब वो रिटर्न करेगा तो वो एज एन इंटीजर रिटर्न करेगा इस वैल्यू, और जब वो इंटीजर की तरह रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आप उसमें प्लस ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या जो मैं बोला वो सही है या नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि 32 प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है तो ये एक्चुअली आपको ऐड करके दे रहा है कितना? 22। तो अगर ये 22 आपको ऐड करके दे रहा है और ये रिटर्न कर दे रहा है कोई वैल्यू एज एन आंसर, तो उसमें आप अगर 22 में प्लस 10 कीजिएगा तो आपको 32 मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको जरूर बता दूं। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ऐसे फंक्शंस पे जिसमें हम लोग यूजर के द्वारा चीजों को इनपुट करवाएंगे और उस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट देंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा हम लोग डिस्काउंट फंक्शन अपना क्रिएट किए थे चीजों को डिस्काउंट देने के लिए। तो वहां पे जो वैल्यूज मैं ले रहा था वो यहाँ पे चेंजेस करके ले रहा था, बट इट टर्न्स आउट की जरूरत ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यूजर को बोल सकते हैं कि आप इनपुट करो, उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं और वो इनपुट करेगा और आपका काम होगा। बट इसमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, ये जो वेरिएबल नेम है जरूरी नहीं है कि इसी वेरिएबल नेम को आप यूज कीजिए अपने इसके लिए, क्योंकि ये एक वेरिएबल नेम है। तो अगर इसमें आप सपोज लिख देते हैं कॉस्ट MRP की जगह तो भी वो फाइन है, क्योंकि वो MRP जो वेरिएबल नेम है उसमें कॉस्ट आ जा रहा है तो डजंट मैटर। और यहाँ डी की जगह डिस्काउंट लिख देते हैं तो वो भी हो जाएगा। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा उस चीज का। और दूसरी चीज यहाँ पे जो होती है वो ये कि जब आप यूजर इनपुट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इनपुट फंक्शन के थ्रू लीजिएगा, तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो अगर आप एक इंटीजर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू में। तो ये तो आप देखते आए हैं वीक 2 और वीक 3 से, अगर नहीं देखे तो प्लीज उस लेक्चर्स को देख लीजिए और फिर आपको जस्ट उस चीज को पास कर देना है। तो आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका फंक्शन कॉलिंग है और ये वाला पार्ट आपका फंक्शन डेफिनेशन है। सब कुछ सेम ही है, हम लोग फिक्स नहीं कर रहे, बस इस बार कॉल कर दी, ठीक है। तो अब एक चीज और गौर कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने डी लिखा है ना और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DIS। तो आप सोचेंगे कि ये एरर होगा, बट ये एरर नहीं है, क्योंकि डी जो है वो अपने आप में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जगह आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? DIS। तो यहाँ हो बस ये रहा है, MRP इज इक्वल टू MRP तो हो ही रहा है और यहाँ पे जो आपका डी का वैल्यू है वो DIS के बराबर। तो बस आप जो DIS का वैल्यू है वो डी में डाल दे रहे हैं और फिर उस डी को आप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर। तो ये जो पैरामीटर्स है इसको आप यहाँ पे जो भी डिफाइन कीजिए, आप जब इसको आर्ग्यूमेंट के तौर कॉल करते वक्त तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो डेटा टाइप इसका है वही डेटा टाइप इसका भी होना चाहिए और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको काम करना है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए जब इतना समझ गए तो अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या होता है।
मैं ये पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट नॉर्मल रन। तो देखिए इंटर कॉस्ट, तो से मेरे पास 200 रुपीज है और मुझे उसमें 5% डिस्काउंट मिला, तो मुझे टोटल जो है वो 190 रुपीज डिस्काउंट मिला। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, डिस्काउंट इज डिस्काउंट कॉमा MRP डिस इज नन। वाई नन? बिकॉज यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, आंसर। अगर वही मैं यहाँ पे एक चेंज कर दूं आंसर, तब देखिए कॉस्ट वापस से मैं 200 दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्काउंट इन परसेंटेज 5 दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं डिस्काउंट इज 190, तो डिस्काउंट इज 190.0। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया था लेकिन रिटर्न में ये नन हुआ, लेकिन यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ही डायरेक्ट 1। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा सटल डिफरेंस है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझिए कि आपको फंक्शन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न वैल्यू यूज कर, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन के साथ आप तब चेन कर पाइएगा और उससे आप मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड कर पाइएगा। मतलब क्या होता है मॉड्यूलरिटी का, अब ये यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जो डिस्काउंट है इसमें मैं एक दूसरा चीज करना चाहता हूँ, से एड a कॉमा b, और यहाँ पे जो आंसर है ये हो जा रहा है आपका a प्लस b और रिटर्न आंसर। और इसके बाद ध्यान रखने वाली बात ये है कि MRP और डिस्काउंट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो आंसर आपको रिटर्न हो रहा है 190, इसमें मैं 10 ऐड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एड, सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, एड डिस्काउंट, इसमें आप डाले MRP कॉमा डिस कॉमा बी का वैल्यू क्या है मेरा, तो मैं यहाँ 10 डाल देता हूँ। ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखें। इंटर कॉस्ट कितना है मेरा 200, डिस्काउंट कितना है 5। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ डिस्काउंट डाला 190 आ गया, लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ MRP डाला है तो ये आउटपुट मेरे को दिया कितना 190, और इसमें मैं 10 ऐड किया तो वापस से मेरे को जो कॉस्ट मिला वो कितना मिला 200। तो इस तरीके से आप चेन को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने ही इसमें है, ये अपने ही इसमें है, तो आप एक दूसरे को चेन कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा मैं पहले डिस्काउंट कर रहा हूं उसके बाद मैं चीजों को ऐड कर रहा हूं, तो ये मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हम लोग फंक्शन का बेसिक चीज तो काफी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब हम लोग कुछ एडिशनल चीजें समझेंगे जो आपको फास्ट कोड करने में भी हेल्प करेगी, आपको एक बेटर कोडर भी बनाएगी, आपके जॉब में भी काफी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ जब आप क्विज 2 में बैठिएगा तो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए वो एडिशनल टिप्स आप देखिए। दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट टाइप। तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो जैसा डिफाइंड है वैसा ही इसको कॉल करते वक्त डाल दीजिए वैल्यूज को। तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक एड यूनिक करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने पास किया है a, b एंड c, और आप जैसे इसको कर रहे हैं देख सकते हैं कि ये पैरामीटर है, ठीक है। और इसमें मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है a प्लस बी माइनस सी, मतलब जो भी मेरा a का वैल्यू है उसमें b के वैल्यू को ऐड कर दो और उससे c के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट एड UNQ 20 30 40। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि a का वैल्यू 20 हो रहा है, b का वैल्यू 30 हो रहा है और c का वैल्यू 40 हो रहा है। तो जैसा है वैसा वैसा ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा मैंने कॉल किया जिसमें 30 20 एंड 60। तो अगर इन ऑप्शन में देखिए तो a का वैल्यू 30 हो रहा है, b का वैल्यू 20 हो रहा है एंड c का वैल्यू क्या हो रहा है 60। तो अब हम लोगों को बस इसको रन करना है और आप इसमें डिफरेंसेस देखने लग जाइएगा। ऐसे कीजिए नॉर्मली कॉल, देखिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट में मिल रहा है 10 और -10। ऐसा क्यों हुआ, ये जो आप देख सकते हैं आप इसमें बस करते जाइए। देखिए 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 40 10, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में देखिए a का वैल्यू 30 है, दूसरा 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 60 कितना होगा 10। तो जैसा आपने पुट किया वैसा का वैसा ही आपको रिटर्न वैल्यू मिला। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम लोग कभी भी ऐसा अपने साथ चेंज नहीं कर सकते। पाइथन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ये चीज कर सकते। आपको क्या करना होगा, जब आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आप जिसको चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे पुट किया 30 20 60 तो मेरे को -10 मिला था, है ना। अब देख मैंने c को डिफाइन किया है 30 इक्वल टू डाल करके इसी फंक्शन कॉल के अंदर, b का वैल्यू डाला है 20 और a का वैल्यू डाला है 60, और ये रिटर्न क्या करेगा, जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए इसे कीजिए और रन। आप देख सकते हैं ये हमको 50 दे रहा है जैसा हम लोग को चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि 60 प्लस
20। तो a का वैल्यू अब 60 है और b का वैल्यू 20 है। अर्लियर c का वैल्यू 60 था। ये एक अंतर आपको दिख रहा होगा। तो 60 प्लस 20 80, 80 माइनस 30 कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कर। इसके अलावा एक और टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये सारी चीजें सारी की सारी नहीं याद रहे और हम लोग को मालूम होता है कि कुछ चीज डिफॉल्ट है, उसका वही फिक्स्ड वैल्यू होगा, जैसे पाई का वैल्यू। तो आप वैसा कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जब आप बना रहे हैं अपना फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हो। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, लाइक डेफ एड यूनिक। इसमें a का वैल्यू मैं जो चाहूं वो डिफाइन करूंगा, बट अगर मैं b का वैल्यू नहीं देता हूं तो वो 20 ही हमेशा लेगा और c का वैल्यू हमेशा 10 ही लेगा। तो अगर सेम चीज मैं फिर से रन करूं और सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड करूं 40, तो आपको क्या मिलेगा, 40 प्लस 20 माइनस 10। हाँ, आप चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप a इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 30 कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इश्यू। बट अगर आप नहीं करते हैं, b को छूते भी नहीं है, तो आपका यही वैल्यू रिटर्न हो। इसको तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको रन कर दिया। आप देख सकते हैं इसका आंसर 50 आ गया। तो इवन तो आपने सारा चीज डिफाइन नहीं किया है, फिर भी आपको ये सारा वैल्यूज लीजिएगा तो उस हिसाब से आएगा, क्योंकि 40 प्लस 20 60 होता है, 60 माइनस 10 50 होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप वीडियो रोक करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है फंक्शन टाइप। कितने टाइप के फंक्शंस हो, तो सबसे पहला टाइप का फंक्शन होता है बिल्ट इन, जो पाइथन में बिल्ट इन ही होता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ये पाइथन के अपने एम्बेडेड सिस्टम के साथ ही आता है, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। और इसको आप काफी यूज भी कर रहे हैं, लाइक प्रिंट, इंटीजर वैल्यू, लेंथ ऑफ अ फंक्शन, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और यही रीजन था जिस वजह से मैंने बोला था कि वेरिएबल में आपको ये सारे नेम्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर इशू होता है जब आप इसको कॉल करने चाहिएगा। पहले देख लेते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं सारा चीज। तो ये बेसिकली प्रिंट कर देगा, ये आपका इंटीजर वैल्यू जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फोर्थ है ये बस लेंथ बता देगा लिस्ट का। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे प्री डिफाइंड है, मतलब अगर आपके पास पाइथन है तो आप ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो फंक्शन आता है उसका हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ये पाइथन के साथ डिफाइंड लाइब्रेरीज के साथ आता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन के अंदर आता है, पाइथन के साथ कुछ लाइब्रेरीज भी आती हैं या मॉड्यूल्स भी आते हैं, उसके अंदर ये फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। तो आपको वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जनरली पाइथन में क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी होते हैं जिसको हम लोग पिप इंस्टॉल की मदद से इंस्टॉल करते हैं, बट कुछ जो है वो उसके इनबिल्ट इसके अंदर ही डेफिनेशंस के अंदर ही आते हैं। तो वैसे अगर मॉड्यूल्स हैं तो उनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। तो एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ लाइब्रेरी, और ये मैथ के हेल्पफुल फंक्शंस के लिए काफी हेल्पफुल है। अगेन ये चीजों को शॉर्टकट करने के तरीके से है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहें तो ऑब्वियसली आप ये सारे फंक्शंस को कोड कर सकते हैं, और इसमें से कुछ हम लोग देखेंगे भी कि कैसे हम लोग कोड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने जस्ट 3 फंक्शंस ये किए हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैथ इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो मेरे लेक्चर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैथ। तो ये मैथ इस वाली जो मैंने इंपोर्ट किया ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इंपोर्ट हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है अभी भूल जाइए उसको। तो मैथ डॉट, अब ये जो है ये इस पर्टिकुलर मैथ जो आपका ये है, तो इसमें देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस और सब कुछ चीजें हैं ना। तो इसमें से देखिए पाव फंक्शन है आपके पास, मॉड एफ, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीजें फंक्शंस आपके लिए डिफाइंड है ऑलरेडी। तो आपको बस इसको यूज करना है। देख सकते हैं कितना मॉड्यूलराइज हो गया आपका कोड, है ना। ये देखिए ये मैथ डॉट ये डिफाइंड है, इसमें बस आपको ये वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो फ्लोर सील, अभी के लिए फ्लोर और सील क्या है ये चीज अगर आप नहीं समझे हैं तो प्लीज इसके लिए भी लेक्चर है, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, देखिएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ। देखिए अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 करूं तो 5.0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है आपका ये कितना है, ये एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब तक आप इसको राउंड ऑफ नहीं। फ्लोर वैल्यू 1.34, तो ये आपका सिर्फ नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा। तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे 1 होगा, और ये लार्जेस्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, 2 आया। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये है बस इतना बताने का कि आपका जो भी यहाँ पे है ये आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करके करिएगा, तो इसको लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। अब कुछ फंक्शंस हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं, तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो नॉर्मल अभी तक आपने देख लिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कि एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर निकाला, तो आप आइदर खुद से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप चाहे तो ये पावर ऑपरेटर जिसको
इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं डबल एच, और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं। ये रिटर्न वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिंट करते हैं तो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम है। नॉर्मल रन कर देते हैं और आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज राइट। ये हमारा हो गया सेकंड। अब थर्ड पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट बताता हूँ। एरिया इट कैन कवर, क्या क्या एरिया तक ये कवर कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्लेन से जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं काफी फार डिस्टेंस कवर कर सकता, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी कार से जा रहा हूं तो मैं कम डिस्टेंस कवर करूं। तो ये उसी टाइप का लॉजिक है, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पे बस एक एनालिसिस ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये आपका ये पूरा का पूरा जो एडिटर है बस वही है। तो सबसे पहला चीज आता है लोकल, और ये क्या होता है, जब आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वो होता है एक लोकल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जब फंक्शन जब तक चल रहा है तभी तक ये फंक्शन रहेगा, ये वेरिएबल रहेगा। जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, अगर आप इस वेरिएबल को यूज करने का ट्राई कीजिएगा तो ये वेरिएबल एरर थ्रो कर देगा। मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूं। तो अगर मैं इसको अभी नॉर्मली रन कर तो आप देख सकते हैं कि ये लोकल वेरिएबल 1 प्रिंट कर दिया, लेकिन अब कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं, ये एक्स में बाहर भी यूज करना चाहते, तो क्या करेंगे, ऐसा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए क्या हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, वाई एक्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने तो एक्स को डिफाइन किया था, बट ये ध्यान रखिए फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, ये आपके पूरे के पूरे एडिटर के ऊपर डिफाइंड नहीं है। जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप लिमिट कर देते हैं विजिबिलिटी उस चीज की। हाँ, आप इसमें कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका ये वेरिएबल यहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, उसके ऊपर बाद में अगर समय मिलेगी तो बात करेंगे। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर कुछ डिफाइन कीजिएगा तो उसको बाहर कभी कॉल करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो वो चीज एरर थ्रो करे। नेक्स्ट टाइप का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है, और ये काफी अच्छा स्कोप है। वाई? बिकॉज ये पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, सपोज y इज इक्वल टू 10, तो ये y इक्वल टू 10 मैं किसी भी फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो x इक्वल टू 1 तो एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे y डिफाइन नहीं किया है, बट y मैंने ग्लोबल इसमें डिफाइन किया है, मतलब ये बड़े एरिया में डिफाइन किया है, पूरे एडिटर के एरिया में डिफाइन किया है, तो मैं ये y यूज कर सकता हूँ यहाँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये x को इस जगह पे यूज नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा तो गलती हो जाएगी। मैं आपको उसका डेमो देखते हैं। पहले हम लोग इसको नॉर्मली रन करते हैं, तो यहाँ पे बस मैंने इतना किया है कि हम लोग x और y दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, फाइनली मैं y को प्रिंट कर। ये देखिए लोकल वेरिएबल क्या क्या है, 1 एंड 10, एंड ऑन द अदर हैंड सिर्फ 10 जो आपका वेरिएबल है y का वो भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर वहीं पे मैं ये चीज कर दूं तो देखिए क्या एरर आता है। ऑलरेडी आपको एरर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आ गया है, बट फिर भी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए x इज नॉट डिफाइंड, अगेन x डिफाइंड। तो जैसा कि मैं बोला कि हम लोग इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं और ये चीज को हम लोग ग्लोबल बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आप एक ग्लोबल वेरिएबल को लोकल नहीं बना सकते, लेकिन एक लोकल वेरिएबल को आप हमेशा ग्लोबल बना सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं पाइथन के ग्लोबल कीवर्ड की वजह से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते ग्लोबल x इक्वल टू 1। अगर आप ऐसा कर दिए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उस वेरिएबल को डिफाइन करना होगा जो आप ग्लोबल करना है। तो जैसे ही आप इसको ग्लोबल कीजिएगा तो इसका क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो आपका प्रोग्राम है उसमें कहीं भी आप इसको यूज कर पाइए, और फिर आप अगर आप इसको देखिएगा तो ये x हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ 1,10 एंड 10,1। अर्लियर ये एरर थ्रो किया था, बट अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको रिमूव कर दूं वापस से और फिर यही प्रोग्राम जो अभी मैंने चलाया उसको फिर से रन करूं, अब देख सकते हैं नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पार्ट 1 के फंक्शन के जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजों को देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिकर्सन का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।